गर्मी में 5 अनाथ जुगाड़ू बहनों का घास घर। 2 घूंट पिला दे साकिया, बाकी मेरे पे रोड दे। 2 घूंट पिला दे साकिया। पिताजी, पिताजी, आप फिर से पी लिए। आप क्यों करते हैं ऐसा? छोड़ क्यों नहीं देते आप शराब पीना? पिताजी, पिताजी, आप कावेरी बहन, नींबू पानी दीजिए पिताजी को। आज इन्हें होश में लाना जरूरी है। तभी कावेरी नींबू पानी बनाकर अपने पिता को पिलाने की कोशिश करती है तो वह हाथ से फेंक देता है। बस करो तुम पांचों की पांचों, जब देखो परेशान करती रहती हो। अरे तुम्हारे पैसों की पी रहा हूं क्या? एक तो तुम्हारी माँ तुम पांचों को पैदा करके चली गई और मुझे परेशान करने के लिए छोड़ गई। अरे बोझ हो तुम, बोझ। कैसे शादी करूंगा मैं तुम्हारी? पिताजी, आपने शराब पीकर अपनी तबीयत खराब कर ली है। आप अभी भी नशे में हैं। चुप कर निकम्मी। नशे में हूं तो क्या हुआ, पर सच बोल रहा हूं। ये दर्द कैसे उठ रहा है? ये बोलते ही जगदीश बेहोश हो जाता है। उसकी 5 गरीब बेटियों किसी तरह उसे सरकारी अस्पताल ले जाती हैं, जहां डॉक्टर चेकअप करने के बाद कहता है, आपके पिताजी का लिवर बिल्कुल खराब हो चुका है शराब पीने से। अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ चीज है जो बाहर से लानी पड़ेगी, उसके लिए आपको 5,000 रुपए देने होंगे। बाकी सारा खर्चा हॉस्पिटल का है। क्या डॉक्टर, 5,000? हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हमने तो वैसे भी कर्जा कर लिया है। दीदी, हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे। डॉक्टर साहब, पिताजी के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप उन्हें बचा लीजिए, उन्हें कुछ मत होने देना। ओके, आप फिक्र मत कीजिए, हम ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। 5 बेटियां अपने पिता को खोने के डर से बहुत परेशान थी। 5,000 का इंतजाम करने के लिए बहुत मुश्किल था। फिर वो अपने पिता के दोस्त से रो रो के पैसे की भीख मांग कर कर्ज कर लेती हैं और कुछ कर्जा जगदीश ने भी दुकानदार लोगों से उधार ले रखा था। ऑपरेशन के 1 महीने बाद सारे उधार वाले लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा होकर पैसे मांगते हैं। अरे ओ जगदीश, पैसा देता है कि हम बताएं तुझे? हाँ हाँ, हमारे पैसे निकाल। तूने मेरे यहाँ की बहुत शराब पी है, उसका भी बकाया है। और तुम 5 बहनें पैसे दोगी या हम खुद ले लें? आवाज सुनकर 5 बहन और पिता बाहर आ जाते हैं। देखिए अंकल, अभी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। उनका ऑपरेशन हुआ है। 1 महीने से वो ठीक नहीं है। हम आपके पैसे धीरे धीरे करके दे देंगे। हाँ, बस थोड़ा और। हे जगदीश, अपनी बेटियों के पीछे छुप कर तुझे शर्म नहीं आती क्या? चल पैसे निकाल। देखो, मुझे माफ कर दो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा, आज इसका फुल एंड फाइनल करना ही होगा। देखिए अंकल, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। हम सब आपके पैसे दे देंगे। उधार वाले लोग उनकी एक नहीं सुनते और जगदीश को पकड़कर मारने लगते हैं। बेटियां छुड़ाने की कोशिश करती हैं तो उन्हें भी धक्का मार देते हैं। तभी जगदीश के सीने में ऐसी चोट लगती है कि वो बच नहीं पाता। सभी लोग घबराकर वहां से भाग जाते हैं। हे भगवान, ये लोग कितने निर्दयी लोग हैं। हमारी माँ को तो आपने हमसे छीन लिया और एक पिता का साया था, वो भी इन लोगों ने छीन लिया। अब हम किसके सहारे रहेंगे? हमें तो अनाथ कर दिया। ये सब लोग बहुत गंदे हैं। हमारे पिताजी जैसे भी थे, हम पर चिल्लाते थे, हमसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन साथ तो थे ना। सच कहते हैं ये अमीर लोग गरीब पर कभी दया नहीं करते। हाँ दीदी। फिर 5 बहन जैसे तैसे अपने पिता का अंतिम संस्कार करती हैं और घर में जैसे ही रहने जाती हैं तो मकान मालिक भी उन्हें घर से बेघर कर देता है, जिसके बाद 5 अनाथ बहन रास्ते पर भटकने लगती हैं। दुनिया अगर इतनी जालिम होती है तो भगवान ने हमें क्यों जन्म दिया? कितना जुल्म करते हैं दुनिया वाले, गंदी गंदी निगाहों से देखते हैं। इंसानियत नाम की चीज भी नहीं है। माँ होती तो हमारा कितना ख्याल रखती आज। हाँ सौम्या, मैं समझ रही हूँ। वो तो शुक्र है कि हम घर से कुछ कपड़े ले आए हैं, कहीं बिछाकर सो जाएंगे। बेचारी 5 भूखी बहन मंदिर की सीढ़ियों पर आकर सो जाती हैं, जहां उन्हें मच्छर परेशान करते हैं। और अगले दिन 5 अनाथ बहनों को भूख लगी थी।
दी, भूख लगी है। मंदिर में तो कोई प्रसाद नहीं बट रहा ना ही कुछ खाने को दे रहा है। अब क्या करे? कोई जुगाड़ बताओ ना। भूख का तो पता नहीं, फिलहाल पानी ही पी लेते हैं। यहाँ पर हैंड पंप लगा हुआ है, इतनी गर्मी में प्यास भी तो लगी है। तभी शीतल नारियल के खाली खोखले को उठाकर हैंडपंप से उसमें पानी भरकर भरती है। धीरे धीरे पांचों बहनें पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती हैं। दीदी, प्यास तो बुझ गई, कोई रहने और खाने का इंतजाम कर लेते हैं, ऐसे कब तक भटकेंगे? चलो। फिर पांचों बहनें भरी गर्मी में पैदल पैदल आगे चलती हैं, जहां एक एक करके चारों छोटी बहन की तबीयत खराब होने लगती है। सौम्या उल्टी कर देती है और रीना कहती है, दीदी, अब चला नहीं जा रहा है, भूख के मारे मेरे को चक्कर आ रहे हैं। इतने में अनिका बेहोश होकर गिर जाती है। कावेरी उसे संभालती है तो उसकी हालत भी खराब होती है। हे भगवान, तुम सबकी तबीयत को धीरे धीरे क्या हो रहा है? एक बेहोश है, एक उल्टी कर रही है, और कावेरी तुझे तो लू लग गई है, तो और इसे चक्कर आ रही है। मैं अकेले कैसे संभालूं? रीना बहन, थोड़ी हिम्मत कर, आगे लेकर चल अनिका को, मैं पानी पिलाती हूँ। जैसे तैसे शीतल और रीना अनिका को संभालते हैं। बाकी दो बहनें भी गर्मी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाती हैं। तभी घास के बने ढाबे के सामने लड़खड़ा जाती हैं। शीतल जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके वहां से पानी और खाने का इंतजाम करती है, जिसे खाकर उनके हालात थोड़े ठीक होते हैं। शुक्र है, अब तुम्हारी तबीयत ठीक है। सच बताओ अनिका, सही है ना बहन? हाँ दीदी, ठीक है। खाना नहीं खाया था, इसलिए ऐसे हो रहा था, कमजोरी से। मैं भी ठीक हूं दी। वो देखो ना, इन अंकल ने छत पर कैसे घास लगा रखी है। काश ऐसा हम भी कर पाए। पूछे इन अंकल से। मैं पूछती हूँ। अंकल, ये आपने असली घास को ऊपर कैसे उगाया? अरे उगाया नहीं है बच्चों, ये तो नकली घास जैसा कारपेट है जिसे मैंने लगवाया है। 1 मीटर 500 रुपए का आता है। सोच लो ये छत कितनी बड़ी है, तो उस हिसाब से बहुत पैसे लगे थे। अरे बाप रे बाप, इसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। अंकल, आपने हमारी मदद की, उसके लिए शुक्रिया। हम चलते हैं। पांचों बहन चलते चलते खाली जंगल की तरफ आ गई थी। यहाँ क्यों आए हैं हम दी? इसीलिए क्योंकि हम कब तक ऐसे भटकते रहेंगे। यहाँ जंगल से लकड़ी लेकर थोड़ा घर का ढांचा तैयार कर लेते हैं, और वह घास का रेस्टोरेंट देखकर तो मन कर रहा है मैं हमारा घास का घर बनाऊं, जो इस गर्मी में हमारे लिए अच्छा रहेगा। जब नकली घास हो सकती है तो असली क्यों नहीं? क्यों बहनों, मेरे घर का जुगाड़ अच्छा है ना? हाँ दीदी, मुझे तो अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपकी मदद करूंगी घास वाला घर बनाने में। और मैं भी। तो चलो पहले लकड़ियां काटते हैं, फिर घास इकट्ठी करेंगे। पांचों बहनें कुछ घंटों तक लकड़ी काटकर बांस से घर का ढांचा तैयार करती हैं, और फिर धीरे धीरे पेड़ पत्तों के जुगाड़ के सहारे घर को ढकती हैं, और मिट्टी और घास को घर के ऊपर सेट करके करीब 2 हफ्तों में अपना घास का घर तैयार करती हैं। और इतनी मेहनत के बाद उनके जुगाड़ से उनका घर तैयार हो जाता है। भगवान का शुक्र है, आज तो हमारा घर बन गया। पता नहीं इतनी मेहनत हमने लास्ट में कब की थी। अब चैन से सो पाएंगे इसमें। बिल्कुल मेरी बहन, और देखो गर्मी में हमारा घर ठंडा कितना लग रहा है। वही तो दीदी, बिना पंखे के हम यहाँ पर रह सकते हैं। आपका जुगाड़ मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, पर अब भूख लगी है। उसका भी एक जुगाड़ है मेरे पास। शीतल नारियल के खोखले को लेकर अच्छी घास को उबालकर नमक मिर्च डालकर पानी के साथ उबालकर अपनी बहनों को देती है, जिसे खाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वाह दीदी, ये क्या है? आपने घास से बनाया? मुझे लगा अच्छा नहीं बनेगा, लेकिन जो भी है बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, मुझे भी अच्छी लगी है। दीदी आप भी खाओ ना, सारी मेहनत तो आप करती हो। तभी रीना शीतल को अपने हाथ से खिलाती है। पांचों बहनें अपने खुद के घर में आराम से रहती हैं, और अगले दिन छोटा मोटा काम करके और सिग्नल पर पैसे मांगकर पैसे इकट्ठे करती हैं। दीदी, इन पैसों से हमें कुछ काम की शुरुआत करनी चाहिए, ऐसे हम सिग्नल पर कब तक भीख मांगते रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो कावेरी, लेकिन क्या काम करेंगे? मैं तो कह रही हूँ दीदी, आपने घास का उस दिन इतना अच्छा सूप टाइप का बनाया था, तो कुछ और भी खाने का ट्राई कीजिए ना।
मैं तो कहती हूँ रसगुल्ला या आइसक्रीम बना लीजिए, क्योंकि वह गर्मी में ज्यादा चलता है, और शेक भी बना सकते हो आप घास का। अरे हाँ, इनका खाने पीने का सामान ले आती हूँ और उसमें घास को डालकर एक नई चीज बनाऊंगी। बस ये लोगों को पसंद आ जाए और मेरा ये जुगाड़ काम कर जाए। तभी पांचों बहन पास की दुकान से कुछ आइसक्रीम और रसगुल्ले बनाने का सामान ले आती हैं और अगले दिन उनसे चीज बनाकर अपने घास के ठंडे घर में रखती हैं। आसपास के लोग असली घास का घर देखकर उनकी तरफ बढ़ते हैं। अरे वाह, ये असली घास का बना है क्या जुगाड़ है? युवराज, देखो उसके ऊपर कितना सुंदर फूल भी खिला हुआ है। हाँ, ये तो है। सुनो, वहां चलें क्या? हाँ, चलते हैं। सुनिए, हम आपके घर को देख सकते हैं क्या? हाँ, आप आइए ना। ये सुनकर दोनों उनके ठंडे घास के घर में जाते हैं। अरे वाह, क्या ठंडा घर है। इस गर्मी में इतना अच्छा घास का घर। इनके सामने तो एसी वाले होटल भी फेल हैं। नाइस। यही खासियत है कि ये छोटा ही सही लेकिन असली घास का ठंडा घर है। कुछ खाना पीना चाहेंगे? हमारे पास अच्छे कोल्ड ड्रिंक, शेक और आइसक्रीम भी हैं। हाँ, दीजिए ना। फिर दोनों गेस्ट उनके घास के बने शेक और आइसक्रीम को टेस्ट करते हैं तो उन्हें वो बहुत पसंद आता है। अरे वाह, ये तो बहुत टेस्टी है। कितने का है और क्या है ये चीज? आज से पहले तो मैंने कभी नहीं पी ऐसी चीज। जी, दोनों की कीमत 25-25 रुपए है और ये भी घास के बने हुए हैं। हम पांचों बहनों के जुगाड़ से ये चीज बनाई है हमने। वाह, सही है। अब तो गर्मी में हम यहीं खाने आएंगे। यहाँ आसपास कितनी शांति भी तो है और इन्हें खाने में कोई नुकसान भी नहीं है। कमाल कर दिया आप जुगाड़ू बहनों ने। हाँ, वो तो है। आपकी ये जुगाड़ू थीम पसंद आई मुझे। इस तरह धीरे धीरे पांचों अनाथ जुगाड़ू बहनों के घास के बने घर में धीरे धीरे कस्टमर उनके घास की बनी आइसक्रीम और शेक पसंद करने लगते हैं। इससे उनका खर्चा भी निकल जाता है और लोग भी आने लगते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं पांचों अनाथ बहनों का जुगाड़ किस तरह उनके काम आता है और कैसे उनकी जिंदगी बदल देता है। इसलिए जुगाड़ करना जरूरी भी है। क्या पता आपका जुगाड़ भी कहीं काम आ जाए।